गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? फिर देखिए, एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। एक क्वेश्चन है जो अक्सर जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये मेटेलिक रॉड मास पर यूनिट लेंथ is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing current through the when magnetic field of induction is 0.25 Tesla acting on vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. तो एक रॉड है जो किसी इंक्लाइन प्लेन पर 30 डिग्री पर रखा गया है, उसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन पर ये कंसीडर, ये एंगल कितना हो गया इसका 30 डिग्री। यहाँ पर एक रॉड कंसीडर कर लो कि मान लो ये रॉड है जो रखा हुआ है, ठीक है। इस रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो गिवन है। तो इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा mg एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में एक फील्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर F इक्वल टू आई एल वी। दिस इज आल्सो मेक एंगल थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट ये हो जाएगा आई एल वी कॉस 30 डिग्री, और इस वेट का एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। देखिए, ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो जो रॉड है वो स्टेशनरी रहेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 इक्वल टू आई एल वी कॉस 30, ठीक है। हमें करंट की वैल्यू निकालना है, तो यहां से लिख सकते हैं कि I इक्वल टू हो जाएगा m बाई एल, लिख दीजिए मास पर यूनिट लेंथ, m बाई एल जी हो गया, m बाई एल यहाँ पर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड v, और ये आपका आ गया साइन 30 डिवाइड बाई कॉस, ठीक है। तो यहां से I की वैल्यू आ गई आपकी m बाई एल जी अपॉन v टैन थीटा, m बाई एल जी अपॉन v टैन थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल की वैल्यू दिया गया है 0.5, g की वैल्यू लिख लीजिए 10, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला, और इनटू टैन की थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। इन सबको सॉल्व करिए तो ये आपका हो गया, देखिए 5
0.25 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है 1.732। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद जो आई की वैल्यू आएगी, यानी फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आई इक्वल टू 11.32 एम्पियर, इतनी करंट क्या होगी फ्लो करेगी, 11.32 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये एक रॉड था, इस रॉड की जो मास है वो दिया गया है, फिर इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इस रॉड के परपेंडिकुलर फील्ड है, यहाँ पर क्या लगेगा फोर्स ILB sin 90 डिग्री, तो ILB आएगा। इस फील्ड का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट ILB cos थीटा और mg का एक वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और रॉड रिमेन स्टेशनरी रहेगा। तो रॉड रिमेन स्टेशनरी कब रहेगा, जब mg sin 30 की वैल्यू ILB cos 30 के बराबर आ जाए। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये आपका जो आंसर है I बराबर m/l G/V tan 30 डिग्री, इसको वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे 11.32 एम्पियर आएगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।